भूखी चिड़िया। एक बार की बात है, एक घंटाघर में टिंकू नाम की चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। टिंकू चिड़िया बहुत छोटी सी थी, उसके पंख भी बहुत मुलायम थे। उसकी मां ने उसे घंटाघर की ताल पर चहकना सिखाया था। घंटाघर के पास ही एक घर था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी। वह टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुकड़ा डालती थी। एक दिन वह महिला बहुत बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। टिंकू चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर ही निर्भर था। वह कभी भी खाने की तलाश में कहीं गए ही नहीं थे। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और न ही वो खाना जुटाने के लिए कुछ करते थे। एक दिन भूख से बेहाल होने पर टिंकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। काफी मेहनत करने के बाद उन्हें 3 कीड़े मिले जो परिवार के लिए बहुत कम थे। वे 8 लोग थे, इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए कीड़े साइड में रख दिए। इधर खाने की तलाश में भटक रही टिंकू, उसके भाई और उसकी मां ने एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी, जिससे तीनों भूरे रंग के हो गए। उधर काफी तलाश करने के बाद टिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहां काफी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वह जब खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। वह परेशान हो गया। तभी थोड़ी देर में टिंकू चिड़िया, उसका भाई और अपनी मां के साथ वापस लौटे तो पिता उन्हें पहचान नहीं पाए और गुस्से में उन्होंने सबको भगा दिया। टिंकू ने अपने पिताजी को बहुत समझाने की कोशिश की। उसने बार बार बताया कि किसी ने उनके ऊपर रंग फेंका है, लेकिन टिंकू के पिताजी ने उसकी एक बात नहीं मानी। उसकी मां और भाई भी निराश हो गए, लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। वह उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहलाकर सबकी राख हटा दी। तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए। अब टिंकू के पिताजी ने भी उन्हें पहचान लिया और उनसे माफी मांगी। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और अब उनके पास खाने की भी कोई कमी नहीं थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज के लिए किसी पर भी पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए।